शाम का समय था। सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। बाजार में ठंडी हवा के साथ गर्म खाने की खुशबू तैर रही थी। लोग चूल्हों और ठेलों के पास खड़े होकर हाथ सेंक रहे थे। उसी भीड़ में विद्या अपने बेटे निशु का हाथ पकड़े धीरे धीरे चल रही थी। अचानक निशु ने गहरी सांस ली और उत्सुकता से कहा, मम्मी मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो क्या है? इतनी ठंड में गरम गरम स्वादिष्ट चीज, मुझे भी खाना है। विद्या ने सामने ठेले की ओर देखा। वहां ब्रेड जैसी गोल चीज तवे पर सिक रही थी। उसने समझाते हुए कहा, अरे निशु बेटा, कुछ ब्रेड जैसा दिख रहा है। रुक, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या है। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए बचे हैं। इतना कहकर विद्या ठेले वाले के पास पहुंची और संकोच से कहा, अरे भैया, ये चीज कितने की आती है? मेरे पास 10 रुपए हैं। मेरे बच्चे का बहुत मन है। विद्या की बात सुनते ही ठेले वाला जोर से हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भिखारी लोग, तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं होते और पिज्जा खाने की तलब है। भागो यहाँ से। एक पिज्जा 120 रुपए का है। अगर 120 रुपए हैं तो लो, वरना समय बर्बाद मत करो। निकलो यहाँ से। यह सुनकर विद्या की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाई। उसने उदास मन से निशु की ओर देखा और खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, चलो निशु, ये महंगी चीज हम गरीबों के नसीब में नहीं है। लेकिन निशु रोते हुए मां से चिपक गया और दुखी आवाज में कहा, मम्मी खिला दो ना। मैं रोज रोज सूखे चावल और पानी वाली दाल खाकर थक गया हूँ। ठंड में हर कोई गरम गरम ब्रेड, पिज्जा, पनीर, पराठे, बिरयानी खाता है। मुझे नहीं पता, मुझे वही ब्रेड पिज्जा खाना है। निशु की जिद और अपनी बेबसी से विद्या का सब्र टूट गया। लोगों की नजरें, ठेले वाले की हंसी और बच्चे की फरियाद सब एक साथ उस पर भारी पड़ गए। बेबस गुस्से में उसने निशु को बाजार के बीच जोरदार थप्पड़ मार दिया और कड़क आवाज में कहा, एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब चुपचाप घर चलो। बाजार में सन्नाटा छा गया। ठंड और डर से निशु कांप गया। बिना कुछ बोले मां बेटा कड़कड़ाती ठंड में घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर विद्या की आंखों में गरीबी और उदासी का दर्द साफ झलक रहा था। निशु चुपचाप चल रहा था। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। घर पहुंचते ही निशु दौड़कर अंदर गया और दादाजी से लिपट गया। क्या हुआ मेरे पोते को? इतना मायूस क्यों लग रहा है? विद्या ने आंचल से आंखें पोंछते हुए धीरे से कहा, कुछ नहीं बाबूजी, बाजार में ब्रेड की रोटी खाने की जिद कर रहा था। पूरी प्लेट 120 रुपए की थी, इसलिए। विद्या आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ही सास कमला ने गुस्से में ताना मारते हुए कहा, बहू, क्या तुमने बच्चे को मारा है? विद्या ने जवाब देने के बजाय नीचे गर्दन झुका ली। कमला ने ठंड और दर्द भरे स्वर में आगे कहा, अरे बहू, एक तो इस ठंड में हम बच्चे को कुछ अच्छा खिला भी नहीं सकते। कम से कम प्यार से बात तो कर सकती हो। तभी पीछे से बीमार किशोर ने खाट पर से आवाज लगाई। उसने भारी मन से कहा, विद्या को कुछ मत बोलो मां। आज ये सब मेरी हालत की वजह से हो रहा है। विद्या को काम पर जाना पड़ता है। घर भी वही चलाती है, काम भी वही करती है। अगर मैं बीमार नहीं होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर ठंडी हवा दीवारों से टकरा रही थी और अंदर हर दिल में चुपचाप एक आग जल रही थी। घर के टूटे हुए दरवाजे से सर्द हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। दीवारों की दरारों से ठंड सीधे बदन में चुभ रही थी। एक पुरानी जगह जगह से फटी हुई चादर में दुबके सास कामला, ससुर राजेश और छोटा निशु एक दूसरे से सटकर बैठे थे। आग बुझ चुके चूल्हे के पास बैठना भी आज बेकार लग रहा था, क्योंकि लकड़ी खत्म हो चुकी थी। उसी समय खाट पर बैठे किशोर ने ठंड से कांपती आवाज में कहा, अरे विद्या बहू, थोड़ी गर्मा गर्म चाय तो लेके आओ। काफी ठंड लग रही है। विद्या बिना कुछ बोले उठी। उसने रसोई में जाकर जल्दी जल्दी बिना दूध की लाल चाय बनाई। थोड़ी देर में वह सबके सामने चाय रख देती है। ससुर राजेश और सास कामला उस लाल चाय को भी मन से पी लेते हैं, जैसे वही कोई बड़ा सुख हो। लेकिन छोटा निशु चाय को देखते ही मुंह बना लेता है और जिद करता हुआ कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे पाव खाने हैं। प्लीज मुझे 5 रुपए दे दो ना। राजेश यह सुनकर चुप हो जाते हैं। वे धीरे से जेब में हाथ डालते हैं और आखिरी बचे हुए 5 रुपए निकालकर निशु की हथेली पर रख देते हैं। निशु खुशी से उछल पड़ता है और दौड़ता हुआ
लाला की दुकान से एक पाव लेकर वापस आ जाता है। वह चाय में पाव डुबो डुबो कर खाने लगता है और खुशी से कह उठता है, अरे वाह, ठंडी ठंडी में गर्मा गर्म चाय पाव खाने में कितना मजा आता है। मुलायम ब्रेड और चाय पीने में कितना मजा आता है। निशु की चमकती आंखें देखकर विद्या का दिल भर आता है। वह कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप बर्तन समेटने लगती है। थोड़ी ही देर में विद्या घर का सारा काम खत्म कर लेती है। बाहर ठंड और भी तेज हो गई थी, फिर भी उसे काम पर जाना ही था। वह सास ससुर के पास आकर कहती है, बाबूजी, मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर विद्या ठंड में बाहर निकल जाती है। ठंडी हवा उसके चेहरे को काट रही थी, लेकिन कदम नहीं रुकते। वह खिलौनों की फैक्ट्री की ओर बढ़ जाती है, जहां उसे पूरा दिन खड़े खड़े काम करना होता था। मशीनों के शोर में उसकी थकान दब जाती थी, लेकिन दर्द नहीं। शाम होते ही कंजूस सेठ उसे दिन भर के काम के बाद कभी 50 तो कभी 100 रुपए पकड़ा देता था। आज भी सेठ ने बस 100 रुपए दिए। विद्या पैसे लेकर चुपचाप घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में वह लाला की दुकान पर रुकती है। जैसे ही लाला उसे देखता है, वह मुंह टेढ़ा कर लेता है। विद्या ने थकी आवाज में कहा, लाला, आज आधा पाव, दाल चावल और थोड़े मसाले दे दो। लाला झुंझलाकर कहता है, हाँ हाँ दे रहा हूं, सर पे मत चढ़ो। विद्या सामान लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर लौट आती है। घर पहुंचते ही वह बिना बैठे रात का खाना बनाने में जुट जाती है। थोड़ी देर में दाल चावल तैयार हो जाते हैं। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, लेकिन निशु आधे मन से खा रहा होता है। उसे देखकर विद्या का दिल फिर से भारी हो जाता है, पर वह कुछ नहीं कहती। खाना खत्म होते ही सब ठंड से बचने के लिए एक एक कोने में दुबक जाते हैं। पुरानी रजाई के नीचे दबा हुआ घर धीरे धीरे चुप हो जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर हर किसी के दिल में गरीबी की ठंड और भी गहरी उतर रही थी। उस रात घर में सब सो गए, पर विद्या की आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ कल की चिंता थी। अगली सुबह ठंड अभी भी वैसी ही थी। अंधेरा पूरी तरह छटा भी नहीं था कि विद्या सबसे पहले उठ गई और जल्दी से साड़ी ठीक करके रसोई में आ गई। चूल्हे में आग जलाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में एक उम्मीद थी। वह आज जल्दी जाना चाहती थी। शायद आज किस्मत कुछ बदल जाए। वह चुपचाप खाना बनाने लगी थी कि तभी ससुर राजेश आहट सुनकर वहां आ गए। उन्होंने ठंड से सिकुड़ते हुए पूछते हुए कहा, क्या हुआ विद्या, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो काफी ठंड है। विद्या ने चूल्हे में लकड़ी डालते हुए धीरे से कहा, हाँ बाबूजी, पर आज सोचा जल्दी जाती हूँ काम पर। क्या पता सेठ खुश होकर कुछ ज्यादा पैसे दे दे। मेरे निशु को वो पाव की रोटी वाला पिज्जा भी खिलाना है। यह सुनकर राजेश ने कुछ नहीं कहा। वे बस चुपचाप गर्दन झुका लेते हैं। उनकी आंखों में बेबसी और गर्व एक साथ तैर गया। बिना कुछ बोले वे वापस कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विद्या घर से निकलती है। ठंडी हवा फिर से उसके चेहरे से टकराती है, लेकिन आज कदमों में थकान नहीं, उम्मीद थी। वह रोज की तरह फैक्ट्री पहुंचती है और खिलौनों के बीच खड़े खड़े काम में जुट जाती है। मशीनों की आवाज, लोहे की गंध और थकान, सब कुछ वही था, लेकिन आज उसका मन अलग था। शाम को जब विद्या रोज की तरह मजदूरी लेने सेठ के पास पहुंची, तो वहां कुछ अलग ही माहौल था। लोग इकट्ठा थे। फैक्ट्री में अफरा तफरी थी। विद्या आगे बढ़ी तो देखा सेठ जमीन पर बेहोश पड़ा था। एक पल के लिए उसके हाथ कांप गए, लेकिन बिना देर किए उसने जेब से मोबाइल निकाला और एम्बुलेंस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और सेठ को अस्पताल ले जाया गया। उस दिन विद्या बिना पैसे लिए घर लौट आई, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फैक्ट्री बंद रही, घर में तंगी और बढ़ गई, पर विद्या ने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन वह भगवान से बस एक ही बात मांगती कि सब ठीक हो जाए। फिर एक शाम जब विद्या फिर से मजदूरी लेने फैक्ट्री पहुंची, तो उसने देखा कि सेठ कुर्सी पर बैठा था। चेहरा पहले से बेहतर लग रहा था। उसे देखते ही सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे विद्या, तुमने अगर उस दिन मुझे अस्पताल न पहुंचाया होता तो शायद आज मैं जिंदा न होता। ये लो, आज के तुम्हारे 200 रुपए और मेरी तरफ से 200 रुपए इनाम। विद्या कुछ पल के लिए बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए
आज बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। तब से ही सेठ ने पीछे से आवाज लगाकर कहा, अरे विद्या, तुमने अगर उस दिन विद्या ने सिर हिलाया और घर की ओर निकल पड़ी। आज रास्ता भी कुछ अलग लग रहा था। ठंड वैसी ही थी, लेकिन दिल में गर्माहट थी। चलते चलते वह उसी जगह पहुंची जहां कुछ दिन पहले उसका अपमान हुआ था। वही ठेले वाला आज फिर पिज्जा बना रहा था। विद्या कुछ देर तक दूर से उसे चुपचाप घूरती रही। उसके मन में बहुत कुछ था, दर्द, अपमान, गुस्सा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। कुछ पल बाद उसने नजर हटाई और आगे बढ़ गई। आज उसके हाथ में सिर्फ पैसे नहीं थे, आज उसके हाथ में अपने बेटे की मुस्कान की उम्मीद थी। और विद्या उस उम्मीद को सीने से लगाकर घर की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उस शाम जब विद्या घर पहुंची तो उसने देखा कि आज भी निशु चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में वही उदासी थी जो रोज होती जा रही थी। दिन भर की थकान के बाद भी विद्या ने अपना थैला नीचे रखा और सीधे निशु के पास जाकर बैठ गई। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ निशु, तुम इतने उदास क्यों हो? तब पीछे से किशोर की भारी आवाज आई। उसने बेटे की ओर देखते हुए दुखी मन से कहा, बेचारा दाल चावल खाकर पक गया है। तुम्हारे आने से पहले वही जिद कर रहा था, पिज्जा खाने की जिद कर रहा था। निशु ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। यह देखकर विद्या का दिल टूट गया। उसने बेटे की ठोड़ी उठाई और मुस्कुराते हुए आश्वासन भरे स्वर में कहा, बस इतनी सी बात, कल मैं तुम्हारे लिए वो ब्रेड पिज्जा बनाऊंगी। निशु ने हैरानी से मां की ओर देखा और तुरंत खुशी से पूछा, क्या सच में मम्मी? विद्या ने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे सेठ ने मुझे खुश होकर ज्यादा पैसे दिए हैं। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। इतना सुनते ही निशु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस रात पूरा गरीब परिवार रोज की तरह दाल चावल खाने बैठा। खाना वही था, लेकिन आज मन थोड़ा हल्का था। अगली सुबह विद्या जल्दी उठी। ठंड अभी भी कम नहीं हुई थी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही जोश था। वह जल्दी से बाजार गई और ब्रेड, चीज और कुछ सब्जियां लेकर लौट आई। घर आते ही उसने चूल्हे पर तवा रखा और उसे गर्म होने दिया। विद्या ने एक एक करके ब्रेड तवे पर रखी, फिर उस पर सब्जियां और चीज डाली और उसे ढक दिया। थोड़ी ही देर में घर में एक अलग ही खुशबू फैल गई। गरम गरम भाप उठने लगी। देखते ही देखते पिज्जा तैयार हो गया। एक के बाद एक सबके लिए पिज्जा बनता चला गया। विद्या ने प्यार से सबको परोस दिया। फिर पूरा गरीब परिवार एक साथ बैठकर खाने लगा। गरम गरम ब्रेड पिज्जा देखकर कोई भी खुद को रोक नहीं पाया। पहला कौर मुंह में रखते ही ससुर राजेश की आंखें चमक उठीं। उन्होंने खुशी से कहा, अरे विद्या बहू, क्या चीज बनाई है तुमने? बहुत स्वादिष्ट है ये। तुम्हारी वजह से हमें ये खाना नसीब हुआ है। यह सुनते ही निशु भी खुशी से उछल पड़ा। मम्मी मम्मी, आप सबसे बेस्ट हो। कितना स्वादिष्ट पिज्जा है। निशु की बात सुनते ही विद्या की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से आंचल से आंसू पोंछ लिए। उस पल उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। उस ठंडी सुबह में उस छोटे से घर में गरीब परिवार पहली बार एक साथ गरम गरम ब्रेड पिज्जा खा पा रहा था। सिर्फ पेट नहीं, आज दिल भी भर गया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। हम बहुत मेहनत करके अच्छी अच्छी स्टोरी बनाते हैं। अरे अब तो कर दो सब्सक्राइब। बेचारा बच्चा कब से बोल रहा है।